दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का जो हमने ट्रस्ट बनाया है दिव्य नारायण मानव सेवा के नाम से। ये सभी को रोग से मुक्त करता है और लोगों के लिए शुभकामना यही चाहता है कि संसार का प्रण आदमी स्वस्थ रहे, जीवन में सुखी रहे, रोगों से मुक्त रहे। यही दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हम सुबह जो है सभी को जो है योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और पंचकर्म के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं कि जीव का जो मूल उद्देश्य है वो हुआ है जीव को स्वस्थ रहने के लिए। किंतु आजकल के वातावरण में जीव जो है दिन पे दिन बीमार होता जा रहा है, जिस कारण जीव को भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। उन्हीं सब बीमारियों को हल करने के लिए हमने दिव्य नारायण मानव सेवा का ट्रस्ट का शुरुआत करी है। इस ट्रस्ट में लोगों के बड़े बड़े रोगों का निदान होता है और मैं स्वयं पंडित जयशंकर शर्मा सभी को योग के विषय में बताता हूँ और यही कहता हूँ, अगर जीवन में सुखी रहना है तो योग करें। अब शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ योगासन की। हाथ ऊपर नीचे हिलाने से हमारे कंधों को बल मिलता है, कंधों का बात रोग कम होता है और कार्य करने की ताकत बढ़ती है। पहले दाएं फिर बाएं, दाएं बाएं, राम राम जी राम राम, दाएं बाएं, सीधा हाथ गोल गोल घुमाएंगे, फिर वापसी, उल्टा लेफ्ट हैंड, दोनों हाथों को एक साथ, आगे पीछे, उंगलियों को चलाएंगे, कोहनी ऊपर नीचे, कंधों पे दोनों गुड्डे, पहले आगे और फिर पीछे, आगे पीछे, दोनों को अप डाउन, राइट हैंड प्रेशर सिर को, राइट हैंड प्रेशर हेड, लेफ्ट हैंड प्रेशर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड प्रेशर, ताड़ासन। ताड़ासन करने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं और अंदर की पाचन शक्ति बढ़ती है, मनमांगनी खत्म होती है और शरीर की कार्य करने की ताकत बढ़ती है।
ताड़ासन का दूसरा भाग। राइट हैंड लेफ्ट, पीछे एड़ी देखेंगे, फिर ये वाला हाथ यहाँ, एड़ी देखनी है पीछे। लेफ्ट राइट को दोनों को पकड़ते हुए दोनों पंजे पकड़ेंगे। वापसी, दूसरा हैंड, पहला वाला हैंड, दोनों पैरों को खोल लेंगे। राइट हैंड लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट राइट पे, उल्टा पैर, हाथ सीधा खींचते हुए वापसी। राइट लेग, ध्रुवासन, दूसरे पैर से राइट लेग उठाते हुए खींचेंगे इसे, जैसे धनुष बाण को तीर को खींचते हैं। थोड़ा पीठ आगे, थोड़ी पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, दोनों घुटनों पर हाथ रख के पहले दाएं फिर बाएं, इससे हमारे घुटने मजबूत होते हैं। अब घुटनों पर हाथ रखे रखे धीरे धीरे नीचे आएंगे, बैठेंगे 15-20 सेकंड।
यहीं से वापसी, फिर घुमाएंगे। उठेंगे, घुमाएंगे, बैठेंगे, थोड़ी गर्दन दाएं बाएं, ना। कल गुरुजी हम कहीं जरा बच्चों को छोड़ने गए थे, बच्चे मेरठ गए, मेरठ। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहस्रेश्वराय नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, श्वास छोड़ दो धीरे आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, दोनों हथेली टेकते हुए, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए भुजंगासन, वापसी पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर, हथेली टिकी हुई, और श्वास भरते हुए पीछे। श्वासों को देखेंगे, लंबी गहरी श्वासें। लंबी श्वास लेने से प्राण बल मजबूत होता है, आपान क्षेत्र साफ होता है और रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में आती है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिले हुए, हथेली जमीन से चिपकी हुई, भरते हुए पीछे, वापसी। सूर्य नमस्कार करने से 1 फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं, जिसके अंदर शरीर के अंदर एक आभा मंडल आ जाता है। आभा मंडल क्या है? हमारा सुरक्षा चक्र, जो हमें हर तरफ से सुरक्षित रखता है। श्वास भरते हुए फिर पीछे, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। जिसकी दोनों नाड़ियां चलती है उसका जीवन की गाड़ी कभी नहीं रुकती, उसे बात का पित्त कभी नहीं समाता। श्वास भरते हुए भुजंगासन और छोड़ दो पर्वतासन,
उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, सांस भरते हुए ऊपर, पिछला पैर आगे, दोनों पैर बराबर, हथेली टिकी हुई, और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, फिर नीचे की तरफ। मनुष्य को जो ये फेफड़े मिले हैं, ये इसका जीवन चक्र है, और जीवन चक्र चलाने के लिए सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी नीचे की तरफ। मांसपेशियां सुडौल रहती है सूर्य नमस्कार करने से, हड्डी हार्ड नहीं होती, शरीर लचीला बना रहता है। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए वापसी, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ दो, दोनों पंजे मिलाते हुए हथेली जमीन से, और सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ दे वापसी। ये श्वासों की माला है जिससे शरीर की रचना हुई है, और ये श्वासें किससे जुड़ती हैं? महाराज सूर्य देव से। अंतिम सूर्य नमस्कार करते हुए श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी। सांसें क्या है? हमारे शरीर की एक परम शक्ति है जिससे शरीर की रचना हुई है। सांसें नहीं तो कुछ नहीं। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आगे। शरीर के अंदर जितने बात रोग है सब समाप्त हो जाएंगे सूर्य नमस्कार करने से। दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे। एक श्वास लेने छोड़ने में जितना समय लगता है उतना ही समय जो उस आत्मा के दर्शन में लगता है। हमारी श्वास ही हमारा आत्मदर्शन है, आत्म मार्ग है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर बराबर मिले हुए, हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर, वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन। शवासन में लेटने से संपूर्ण शरीर की नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाती हैं। शरीर का दुश्मन कौन है? वात का पित्त। और जब इनका समन होने लगता है तो शरीर जो है फिर जो है हमारा रक्षक हो जाता है, फिर कोई रोग इस शरीर के अंदर नहीं रहता। इसलिए हमें जो है जो भी हम खा पीते हैं उससे वात का पित्त बनता है, और उसका समन रोज होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम नित्य कर्म में सुबह उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, सूक्ष्म आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और सूर्य का उसका चिंतन करते हुए उस परम ब्रह्म के दर्शन करेंगे। पर ब्रह्म कौन है? इस शरीर के पार है वो। और वो कब मिलता है? जब हम सुबह सुबह उठ के योग्य क्रियाएं करते हैं। ईश्वर ने हमें जो गुदा चक्र दिया है, अपान क्षेत्र, वो प्राण वायु को अंदर प्राणों में को मिलाने के लिए दिया है। जब अपान और प्राण वायु मिल जाती है
तो अंदर हमारे शिव प्रकट हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं निराकार साकार रूप में, दोनों रूपों में भक्त के हृदय में रहता हूं। अगर भक्त मुझे जो है निराकार में चाहेगा तो मैं हृदय में वास करूंगा, साकार में चाहेगा तो वासुदेव होकर मैं प्रकट हो जाता हूँ। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही सृष्टि का पालनकार हूं। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने से हमारी पाचन रस जो है मजबूत रहता है, पाचन शक्तियों का विकास होता है, शरीर के अंदर से वात का पित्त तीनों का समन होता है। नाड़ियों को गति मिल जाती है। चंद्र जो सूर्य नाड़ी है वो अपनी स्थिति में आ जाती है, वो नाड़ियां बंद नहीं रहती। नहीं तो बहुत से लोगों की नाड़ियां बंद रहती हैं तो नजला जुकाम वगैरह रहता है, लेकिन जब नाड़ियां खुल जाती हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं रहता, और नाड़ी के कारण ही जो है अंदर के दोष पैदा होते हैं। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। मंडूकासन करने से हमारा वेट कंट्रोल होता है। जब वेट कंट्रोल होएगा तो शरीर में जो है रक्त का संचार भी कंट्रोल रहेगा, बीपी हाई लो नहीं होएगा, पेट में कभी पथरी नहीं बनेगी, गुर्दे खराब नहीं होंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। इस शरीर में हमें श्वासें भरनी है और छोड़नी है, इसी से हमारा जीवन चक्र चलेगा। श्वास लेने छोड़ने में कंजूसी करेंगे, जीवन चक्र में भी कंजूसी होगी, जीवन चक्र चलेगा नहीं पूर्ण रूप से। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि ऊपर की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर। ये क्या है, आपका एक्ो प्रेशर हो रही है, आप पेट का, और एक्ो प्रेशर होने से अंदर जो शक्ति मिल रही है, अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो अपने आप दब दब के खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, नाश हो रहा है उनका, और जठरा में पहुंच रहे हैं। और जठरा अग्नि इतनी तीव्र होती है, जो भी जाता है स्वाहा कर देता है। अगर यही अन्न आप धरती पर घेर दो, जो आप खाते हो सड़ जाएगा, और अंदर जाके आपका रस मांस हड्डी बना रही है। कितनी बड़ी ताकत है आपकी जठराग्नि की। जठराग्नि बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। उल्टा हाथ ऊपर सीधा नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक जरा सा कफ बिगड़ता है तो सीने को जकड़ लेता है, और सीने को जकड़ लेता है तो आदमी जो परेशान हो जाता है। कफ नहीं बिगड़ना चाहिए। कफ कब नहीं बिगड़ेगा, जब हम जो 4 गिलास गर्म पानी पियेंगे। गर्म पानी पीने से सीने में ठंडी लगती है, और ये ठंड अगर फेफड़ों में बैठ जाए तो बहुत भयंकर होता है। इसलिए नित्य कर्म में 4 गिलास गुनगुना पानी। अब यहीं से जो है पीछे की तरफ जाएंगे। सुप्त वज्रासन में, सुप्त वज्रासन करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर बलवान होता है, घुटने ताकतवर बनती हैं। घुटना पूरा मुड़ता है सुप्त वज्रासन में। जिसका घुटना पूरा मड़ेगा उसके जो है लोच बनी रहेगी घुटने के अंदर, झिल्ली हिल्ली कुछ नहीं फटेगी। दोनों घुटने आपस में मिले हुए, फैलेंगे नहीं नू करके, और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और ऐसे धीरे धीरे नीचे रहेंगे। इससे संपूर्ण बॉडी का जो है रक्तचाप सामान्य बना रहता है, कहीं झंझनाहट नहीं होगी शरीर के अंदर। मिले हुए रखेंगे दोनों घुटने और लेट जाएंगे आराम से पीछे की तरफ। देखो जैसे सूरज चमकता है, चंद्रमा चमकता है, ऐसे हमारे अंदर एक प्रकाश है। वो कब चमकता है, जब हम सुप्त वज्रासन करते हैं। लेट जाएंगे बिल्कुल मिले हुए। ये इस वर्ग का आपके ऊपर एक वरदान है। जो लोग योगासन वगैरह करते हैं, जीवन में कभी उन्हें रोग आते ही नहीं है। योगासन क्या है, हमारा जीवन चक्र है, जीवन जीने का तरीका है।
लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधे और दोनों पैरों को घुमा लेंगे। पंडित जी को जरूरत ही ना, हम तो एक से मिलते हैं भैया बस। मत मानो, अपनी सांसों को भी क्यों मान रहे हो? मत लो सांसें। अरे सांसें तो ईश्वर है, मत मानो। अभी रोक देगा, अभी मान जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी, सीधी बात है। रावण भी कहता था मैं किसी को नहीं मानता हूँ, दुर्योधन भी कहता था मैं किसी को नहीं मानता हूँ, और जब मृत्यु सामने आई तो बोले हाय कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उद्धार उन्होंने करा। बोले छोड़ दो इसे अपनी मृत्यु के साथ लड़ने के लिए। देखो बाबूजी, ये सही कह रहे हैं, 99% आदमी भ्रष्ट है आज का। क्यों है कि बस उसे अपनी बुद्धि का यूज ही करना नहीं आता, और जो बुद्धि का यूज करना नहीं जानता ना, हाँ, भरोसा एक प्रभु पे रखो, किसी पे मत रखो बस। आशा एक राम से, बाकी आशा छोड़िए, और जाए बीज रखे राम ताए बीज रहिए। अच्छा, आप लोग डॉक्टर दवाई लेते हो, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। जब आप ज्यादा भयंकर बीमार हो जाते हो तो फिर उस प्रभु से विनती करते हो हाथ जोड़ के, बोले सारे जग का पालनहार, अब तू ही हमारी रक्षा कर। अच्छा बताओ गुरुजी, गलत कह रहे हो तो? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो प्रभु का दरवाजा खुलता है, समझ लो आप बस। जिस समय देखो ऑपरेशन हो रहा होता है या जो भी है, उस समय जो है मन ही मन भगवान की याद आती है, और क्षण भगवान आगे उस कष्ट को हल लेते हैं। और दूर क्यों जा रहे हो, अब तो आप खैर धरती पे आ चुके हो। जिस समय आप गर्भ में थे उस समय आपकी स्मृति पूरी आपको याद थी, और उस माता के गर्भ में कभी इधर से चोट पड़ रही है, कभी इधर से चोट पड़ रही है, कभी माँ खट्टा खा रही है, कभी तीखा खा रही है, कभी मिर्चे खा रही है, वो सब शरीर को भेद रही थी। लेकिन उस समय आप क्या थे, उकड़ू बने हुए बैठे हुए थे गर्भ के अंदर। देखते नहीं बच्चा उकड़ू बना हुआ रहता है, मतलब वो सीख से बैठ भी नहीं सकता उस, हाँ, उस समय जो है जीव जो है ना, प्रभु नारायण से विनती करता है, बोले हे प्रभु, हाँ, तो ये समझ लो वो उकड़ू बना रहता है और नाल से नाल जुड़ी रहती है, उसी से सांस जाती है अंदर। आपको एक बार बता दूं, जो माँ की नाड़ी और बच्चे की नाड़ी है वो श्वसन क्रिया है उसकी, अगर वो टूट गई तो बच्चे का जीवन समाप्त है, ये भी आप समझ लो। तो बच्चा जब, अच्छा बच्चा घर में जब रहता है तो वो क्या कहता है प्रभु से, बोले प्रभु मुझे अपने सारे जन्म याद आ गए, इस जन्म में मेरा उद्धार कर दो। तो भगवान एकदम ने उसे प्रेशर से बाहर फेंकते हैं, क्योंकि अटकता है। बोले यार बच्चा अंदर जो अटक रहा है, अब क्या होगा? तो उस समय जो आपकी आपान शक्ति है और जो प्राण वायु है और जो ऊपर वाला उसे धक्का मारता है, तो जब जीव धरती का मुख देखता है, मतलब अंदर अंधकार में रहता है जीव, अंधकार, घोर अंधकार, मतलब ये समझ लो कहीं से कोई रोशनी नहीं है, एक जरा सा छेद भी नहीं है। और उस समय जो जीव जो भगवान को याद करता है, लेकिन धरती पे आते ही और जीवा पे आते ही वो सब भूल जाता है बस। बोले फिर तो मैं ही मैं हूं। भगवान कहते कोई बात नहीं भैया, अगर तू है तो तेरे साथ मैं भी हूं, कहां तक बढ़ेगा बढ़। और ये प्रतिक्रिया 9 चरणों में होती है, 9 चरणों में। एकदम जीव धरती पर नहीं आता है, पिता के द्वारा अन्न खाया जाएगा, अन्न माता के रज से मिलेगा, रज से फिर हल्का सा बुलबुला होगा, फिर मांस का पिंड होगा, फिर सिर निकलेगा, फिर हाथ पैर निकलेंगे, फिर अंदर के अंग विकसित होंगे, फिर आंखें कान अंगी, और ये भी सब मिची रहती हैं। जब भगवान उस पर कृपा करते हैं तब उसकी आंखें खुलती हैं। हाँ, वो एक झिल्ली होती है अंदर जिसमें जीव समाया रहता है, अगर वो झिल्ली फट जाए नहीं बचेगा बालक।
तो ईश्वर ने आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, समझ लो आप। सब कुछ दिया है ईश्वर ने आपको, हाथ पैर आंख, लेकिन हम उस पर भी जो नादान बन के जिए तो क्या करें बताओ। गुरुजी पकड़ो ये दोनों अंगूठे, टेको यहाँ। गुरुजी हल्के हल्के आएगा। 3-4 दिन आप अभ्यास करोगे नू करके, देखो गुरुजी नू करके, ये 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 पहले मेरा भी नहीं जाता था, कभी भी पेट खराब नहीं रहेगा, समझ लो। पश्चिम ताड़ासन करने वाले का रक्त अशुद्ध नहीं होगा कभी भी बॉडी का। ऐसे अभ्यास बनाओ आप, और जब बन जाएगा तो और बस अपने को बड़ा करो ना, आप छोटे मत रहो गुरुजी। आप तो वैसे भी संसार में बड़े हो। अरे दुनिया की नसें आप ढूंढ लेते हो, नसें टटोल लेते हो, अपनी नस नहीं टटोल सकते बताओ। दुनिया को सही कर देते हो तो हाँ वही तो, उनकी नस टटोलो आप। देखो जीवा पे अगर आप तुलसी पत्ते के 2 अगर जीवा पे लगाओगे तो कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, स्मरण शक्ति बनी रहेगी। हाँ तुलसी जो है हमारे, चलो जी हलासन। हलासन करने से कमर कभी बुढ़ापे में झुकेगी नहीं, कमर टेढ़ी नहीं होगी, गले के रोग नहीं होंगे। और धीरे धीरे नीचे। अरे सब कुछ लगा दे ये भैया, सब लगा दे। ये जान है हमारी कमर जो है, और इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो शरीर का सार है। शरीर इसी के ऊपर टिका हुआ है, समझ लो आप। हाँ पूरे शरीर के मालिक ये रीढ़ की हड्डी। जो लोग झुकते नहीं है वो आगे चल के टूट जाते हैं। चलो गुरुजी निपटाना है। जय श्री राम। लंबा गहरा सांस। हे अर्जुन, मैं श्वासों के रूप में भी हर मनुष्य के हृदय में रहता हूं। ओमकार के रूप में मेरा वास है। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृता। भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं, सबके पालनहार हैं। और जो भगवान शिव का मंत्र इसका जाप करेगा, मृत्युंजय मंत्र का, वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा, रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, और हमेशा भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहेगी। भस्त्रिका प्रणाम। लंबी गहरी श्वास है।
प्राणायाम क्रिया करने से क्या होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों के रोग निकल जाते हैं, बंद फेफड़े भी खुल जाते हैं प्राणायाम करने से। प्राणायाम क्या है, हमारे शरीर का रक्षक कवच है। हमारी जितनी भी गतिविधि हो रही है सब प्राण क्रिया पे हो रही है। सोना जागना उठना खाना पीना, अगर हमारी प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो शरीर में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पाचन रस नहीं बनता। हमारे अंदर इतनी अच्छी अग्नि है, इतनी तेज अग्नि है, अगर वो चाहे तो हमें भी जला के स्वाहा कर सकती है, लेकिन मां भगवान ने ओमकार को छोड़ के अग्नि को समान कर रखा है। तभी तो आप जो रात को भोजन करते हो एकदम नहीं पचता, एकदम पच जाए तो शरीर जल जाएगा। उसका भी समय दिया है 6 से 8 घंटे, क्योंकि वो सड़ता है, फिर रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मज्जा हड्डी और वीर रस। वीर रस वो रस है जो हमारे जीवन को चलाता है। कमर सीधी गर्दन सीधी। भस्त्रिका करने वाले को कभी भी टीबी नहीं होगी, फेफड़ों के रोग नहीं होंगे, हार्ट के रोग नहीं होंगे, जीवन में स्वस्थ बना रहेगा। नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम, शिव ओम, साईं ओम, मेरे ओम, राम ओम। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। देखो तो हमारे फेफड़े हैं दायां और बायां। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां छोटा होता है, और इन फेफड़ों से ही हमारे संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो दोनों फेफड़े हमारे फूलते हैं गुब्बारे की तरह और पिचकते हैं। फूलने में हमें जो है ईश्वर जो है शक्ति देता है, और जब अंदर को पिचकते हैं सांस छोड़ने में तो अंदर के रोग बाहर आते हैं। पद्मान आसन लगाने से अपान वायु जो रुकी रहती है गुदा चक्र में, वो प्राणों में मिल जाती है। अपान प्राण लय क्रम में आ जाते हैं, और जब लय क्रम में आ जाते हैं तो हमारे अंदर जो है आत्म ज्योति जल जाती है। कपाल भारती, श्वास बाहर पेट अंदर। कपाल भारती करने से शरीर में ऊर्जा प्रकट होती है। ऊर्जा प्रकट होने से क्या होता है कि मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर में क्या है, हमारे अग्नि जो शरीर के रसों को संगठित करके शरीर को रस मांस का निर्माण कर रहा है। जब सांसें बाहर जाती है तो शरीर की शुद्धि होती है। पेट अंदर जाता है तो हमारे गुर्दे मजबूत होते हैं, पैनक्रियाज मजबूत होता है, और जो अंदर कण हो रहे हैं बारीक बारीक रेशे के पत्थर के, वो भी सब जल के नष्ट हो जाते हैं। दवा तो हमें मुख से लेनी पड़ती है, लेकिन सांसों को हम नासिका से लेते हैं, और नासिका से क्या मिलता है, अमृत का पान। और जो नासिका से वायु सुबह को पीता है उसके जीवन में रोग नाम की छाया तक नहीं रहती।
अंदर अवरोध पैदा हो जाते हैं, नस नाड़ियां बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि हम प्राण क्रिया करना ही नहीं जानते। प्राण क्रिया कब होती है? जब हम कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठते हैं और ध्यान जो है मूल में लगाते हैं, जिससे हमारा जन्म हुआ है, उसे कहते हैं मूल आधार। पेट खिंचता है तो थोड़ा हल्का सा दर्द भी होता है, लेकिन वो दर्द नहीं है, वो आपका बात रोग निकल रही है पेट के द्वारा। हार्ट मजबूत हो रही है, लीवर मजबूत हो रही है। इन दिनों में जो ठंड का असर हो रहा है, श्वास भरो, कंठ दबाओ। अगर नासिका से सांस बड़ी आएगी तो होठों से फुड़ की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि सांसों का लोड कौन संभालता है? हमारी नासिका, हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी। जिसकी चंद्र और सूर्य नाड़ी शुद्ध रहती है, उसे जीवन में रोग की जरूरत नहीं रहती, रोग रहते नहीं उस शरीर में। थोड़ा ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई करने से सीने की जकड़न खत्म होती है, ठंड का असर खत्म होता है। लंबा गहरा श्वास, क्योंकि नसें खुल नहीं पाती, नसें रुक जाती है, कफ आ जाता है नसों के अंदर, जिससे जो है फेफड़ों की श्वसन क्रिया कम हो जाती है, गति कम हो जाती है। फेफड़ों के अंदर भी गति होती है, गतिमान होते हैं फेफड़े, नू करके गति करते हैं हर 24 घंटे। फेफड़े गति नहीं करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट जाता। तभी तो कहते हैं राम को उल्टा कर दोगे तो मरा हो जाएगा, और मरा को उल्टा कर दोगे तो राम हो जाएगा। यानी इलाज भी राम कर रहे हैं, और हमारे आलस करने में मरा शब्द भी राम से बनता है। ब्राह्मणी नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, और नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, और नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, और नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, और नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, और नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, और नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, और नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, और नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, और नारायण 107, नारायण 108। ओ
ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांतिरापा शांति, रोदे शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव क्षमा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ठीक है भाई विनीत भाई, हमने तो समाप्त कर दिया और हम बैठना है पूजा जी। गुरु जी बस भैया पूजा पे बैठना है, जब भी उद्धार होगा।